सुबह सुबह दिख गया मुझे हल्दी की जड़ों में फूल। हम इसको लाए थे नीचे नदी किनारे, कोई मोर रहते हैं उनके पास से। नीचे नदी किनारे तो समतल जगह है, इसलिए वहाँ पर तो वो लोग जंगल भेजते थे इसको। जब ये वाले फल पकते हैं तो ये बाहर से एकदम काले कलर के हो जाते हैं। ये है एक गन्ना का फल की बेरी, पकड़ो इसको। ये वाला टाइम होता है जंगली जानवरों का घर के आसपास जो भी खेत है वहाँ पे आने का। तो मैं सोच रहा हूँ अभी ड्रोन उड़ाते हैं। अच्छी बात यह है कि अभी ड्रोन पे नीचे से लाइट भी है, खेतों में भेजेंगे तो थोड़ा लाइट भी हो जाएगी। अब यहाँ कढ़ाई में देखो भाई, अभी रात को पकौड़ी बन रही है। किस उपलक्ष्य में? सुबह के अभी 7 बज रहे हैं। आजकल जैसे ही सुबह उठते हैं तो कुछ ऐसा मौसम देखने को मिलता है। थोड़ा सा धूप तो आ गई थी, लेकिन सामने वाले पहाड़ों पे देखो भाई खूब सारे बादल उठ रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। चलो जी, अभी सुबह सुबह चलते हैं एक बार एक्सरसाइज करने के लिए। नीचे से तो धीरे धीरे पूरा आसमान पैक होने लग गया। आजकल कैसा भी मौसम हो, सुबह एक टाइम तो धूप आने के लिए हो रहा है। थोड़ी सी धूप आ भी रही है। जैसे ही धूप आ रही है फिर देखो चारों तरफ माँ भी आ गई है अभी सुबह सुबह खेतों में मंडवा निकालने के लिए। वर्कआउट हो गया है समाप्त, अब चलते हैं घर के लिए। सुबह होते ही मस्त देखो भाई मॉर्निंग ग्लोरी के फूल खिलने लग गए। साथ में ये यहाँ पे पूरी हल्दी लगाई हुई है। और यहाँ पे देखो सुबह सुबह दिख गया मुझे हल्दी की जड़ों में फूल। तो ये होता है भाई हल्दी का फूल। मैंने पहली बार हल्दी का फूल पिछले साल देखा। किसी ने शायद कमेंट किया था कि ये मॉर्निंग ग्लोरी वाला जो फूल है इसको हम खरीद कर लाते हैं घर में। हमारे यहाँ पे बरसात में अपने आप होता है ये। थोड़ी देर अभी बैठता हूँ, जैसे ये पसीना सूखेगा उसके बाद नहाना है, नाश्ता करना है। और आज मुझे दिन में ऊपर वाले घर में भी जाना है, वहाँ पर भी कुछ काम है। और मौसम देखो भाई अजीब सा ही हो रहा है। थोड़ी देर पहले धूप लगने के लिए हुआ, अभी फिर से हल्की हल्की बारिश लगने लग गई। मतलब मिक्स टाइप का मौसम हो रहा है। दूर से देखो भाई तीतर पक्षी की आवाज़ आ रही है अभी। और कल मैंने ठीक सामने ये वाला झरना जो दिखता है, यहाँ से पीछे ये जगह दिखाई थी आपको, यहाँ से ठीक वहाँ तक। कई बार मैं सोचता था कि वो झरने तो दिखते हैं, उसके पीछे कैसी जगह होगी, क्या पता उससे भी बड़े झरने होंगे। लेकिन उससे बड़े झरने कहीं पर भी नहीं है। छोटे छोटे झरने हैं जंगल के बीच, लेकिन 2 बड़े जो झरने दिखते हैं वही बड़े हैं। माँ आज भी खेतों में यही मंडवा निकालने के लिए गई है। जैसे जैसे हर दिन लेकर आते हैं ना, तो उसको यहीं पे ढेर पे लगाते हैं। अभी अभी माँ का फ़ोन आया है खेतों से। आज भैंस के पास शायद घास कम डाला है। सोचा होगा कि खेतों से जल्दी आ जाऊँगी तब डालूँगी, लेकिन अभी फ़ोन आया है कि उसके पास और घास डालना है। तो मैं जा रहा हूँ अभी गौशाला भैंस के पास घास डालने के लिए। ये देखो भाई गौशाला में भैंस बिल्कुल अकेली है। बाकी हमारी गाय बैल छोटी बाछी उनको पापा जी सुबह 8 बजे ले जाते हैं जंगल चराने के लिए। तो ये इधर साइड है हमारा घास का स्टोर रूम। देखते हैं भाई माँ ने कितना स्टोर करके रखा है। घास है अभी बहुत सारा। ये हरा घास है और इधर साइड ये सूखा घास। इसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं एक पूरी। मतलब इसका वेट होगा लगभग 10 से 15 किलो के आसपास। हेलो, ये लो। मस्त देखो भाई घास खाने लग गया। इतने बड़े जानवर को घास हमें यहीं खुद गौशाला में लाना पड़ता है, क्योंकि इसको जंगल नहीं लेकर जा सकते हैं। वैसे ये जंगल जा सकता है। हम इसको लाए थे नीचे नदी किनारे, कोई मोर रहते हैं उनके पास से। नीचे नदी किनारे तो समतल जगह है, इसलिए वहाँ पर तो वो लोग जंगल भेजते थे इसको। लेकिन यहाँ पे रास्ते अच्छे नहीं हैं, तो यहाँ पर तो कोई रिस्क नहीं ले सकते हम। एक बार लेके गए थे सामने खेतों में, देखेंगे कभी लेके जाएंगे खेतों में। बहुत भागता है उस टाइम पे। नीसी लगी है खाना बनाने पे। अंदर से देखो भाई खूब धुआं आ रहा है। बुखार आ गया, दवाई नहीं। मैंने बताया था ना कुछ दिन पहले कि यहाँ पे बुखार सबको आ रहे हैं आजकल। वायरल फीवर है, मतलब जिसको आ रहा है ना उसकी हालत बहुत बेकार हो रही है। ऊपर देखो झरने के ठीक सामने जो एक लंबी पूंछ वाला पक्षी दिखाई दे रहा है, जिसकी चोंच नारंगी है, उसको हमारे यहाँ पे कल्ला बोलते हैं। ये भी 2-3 टाइप का होता है। दिन के अभी 11 बजने वाले हैं। थोड़ा सा खेतों की तरफ चलता हूँ। माँ ने वहाँ पे मंडवा काट के रखा होगा।
एक मूंगफली तो ये यहाँ पे रखी हुई है, ये पता नहीं किसकी है। माँ तो देखो भाई इस वाले खेत में है, यहाँ पे अभी घास काट रही है। और मेरे पीछे पीछे यहाँ कालू भी आ गया। हे कालू, पहले भाई ऐसे जो मंडुए के ये खेत होते थे, इनके बीच बीच में ककड़ी की बेल भी बोते थे, तो ककड़ियाँ भी खूब सारी होती थी। अब पता नहीं क्यों नहीं बोते हैं, पिछले साल भी थी यहाँ पास में। ये देखो भाई यहाँ पे बारिश से ये खेत की दीवार टूट रखी है पूरी। बरसात में यही एक दिक्कत है, मतलब इतनी सारी दीवारें टूट जाती हैं खेतों की। अब इसको लगाने का काम होता है जब ये फसल कट जाती है उसके बाद। कालू एकदम बढ़िया डॉग है, इसके कान मुझे अच्छे लगते हैं, ऐसे खड़े हुए रहते हैं। चलो कालू को भगाते हैं यहाँ खेतों में। पकड़ो इसको। एक तो भागने के लिए नहीं हो रहा है यहाँ खेतों में। टच कर दिया। क्यों थक गया? थक गया क्या? थक गया? आजकल मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। माँ को तो अभी घास निकालना है, मैं इसको लेकर चलता हूँ ऊपर छत में। दिन में खाना खाने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर रांसी वाले घर में। वहाँ पर फर्नीचर वाले मिस्त्रियों का कुछ काम रह गया है, तो आज से वो भी आ जाएंगे वहाँ पर। जिस पक्षी को मैं दाना देता था, जिसकी चोंच टूटी हुई थी, वो देखो भाई, मतलब वो नहीं है पर उसी के जैसा है। अब कुछ दिनों में मुझे ऋषिकेश भी जाना था, घर का कुछ सामान लाना था वहाँ पे, जो भी फाइनल सामान होता है, गद्दे, बेड शीट, कुछ और भी सामान है। लेकिन अभी रोड की हालत अच्छी नहीं है। वैसे तो मुझे बाइक से ही जाना है, थोड़ा सा मौसम सही रहेगा उसी दिन जाऊंगा। आजकल पहाड़ों में ज़्यादातर घास के ऊपर ये वाला फूल खिलता है, तो घास के ऊपर जो ये वाला फूल खिलता है तो इसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं कांस का फूल। देखो जी, दिखने में आजकल ये बड़े सुंदर लगते हैं। यहाँ रास्ते में देखो भाई, ये मेहल के फल हैं, मुझे लगा ये पके हैं। जब ये वाले फल पकते हैं तो ये बाहर से एकदम काले कलर के हो जाते हैं। ये भी खराब हो रखा है। रास्ते के पास में मुझे देखो भाई क्या दिखाई दिया, ये है एक गन्ना का फल की बेरी। ये देखो, सिर्फ एक ही दिखाई दे रही है यहाँ पे। वैसे तो ये ज़्यादातर गर्मियों के टाइम पे होती है, एक पता नहीं भाई कैसे ही आजकल हो रखी है। यहाँ देखो भाई जंगली मुर्गी, घास के बीच उनका पता ही नहीं लग रहा है, सिर्फ आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ सामने पे भी देखो भाई, ये कल परसों ही टूटा है बारिश की वजह से। चलो जी, पहुंच गया हूं अभी रांसी वाले घर में, और यहाँ घर में तो फर्नीचर वाले मिस्त्री भी पहुंच गए, और साथ ही हमारे पेंटर भाई भी लगे हैं। अंदर हो गया? अंदर हो गया, ठीक ठाक लगे हो मिस्त्री भाई? घर के आगे पीछे जितने भी खेत हैं आजकल एकदम खाली से हो गए हैं। इनमें लोगों ने धान बो रखा था, और जिन भी खेतों में ये नीचे ये कुछ बिछा रखा है, तो ये इन्हीं धानों का पीछे का जो डंठल बचता है तो उसको सुखाने के लिए डालते हैं। मार्केट से अभी फर्नीचर का कुछ सामान भी मंगाना था, लेकिन बाहर लगने लग गई बारिश। अब ऐसे में वो सामान भी कल ही आएगा। रात के अभी 8:15 हो रहे हैं, हम लोग आ रखे हैं यहाँ छत में। ये वाला टाइम होता है जंगली जानवरों का घर के आसपास जो भी खेत है वहाँ पे आने का, क्योंकि आजकल फसल भी पक गई है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी ड्रोन उड़ाते हैं और थोड़ा सा खेतों की तरफ भेजते हैं इसको, क्या पता अगर कोई आए होंगे तो वो भाग जाएंगे। और ख़ासकर आते हैं आजकल सूअर, सोलू जिसको पॉर्क्यूपाइन बोलते हैं, और भालू तो कम ही आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा है सूअर और पॉर्क्यूपाइन का डर। भालू भी आता है भाई, भालू भी आता होगा भाई, जंगली भालू। पालतू कहाँ होता है भालू? तो चलो भाई अभी ड्रोन उड़ाते हैं। ड्रोन उड़ाने की सोची थी अभी, ड्रोन अभी रात को उड़ ही नहीं रहा है। इसमें कंपास कैलिब्रेशन होता है एक ऑप्शन, तो वो अभी करना पड़ेगा, तभी अभी रात को उड़ेगा, नहीं तो कोई भी सेंसर उसको उड़ाने के लिए अभी एक्टिव नहीं हो रहा है।
क्या सोचा था, क्या हो रहा है, अब उड़ जाएगा। अच्छी बात यह है कि अभी ड्रोन पे नीचे से लाइट भी है, तो जैसे ही खेतों में भेजेंगे तो थोड़ा लाइट भी हो जाएगी। अभी देखो आसमान में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखो यहाँ पे हमारा ड्रोन है, एकदम चमक रहा है। ये देखो लग रहा है जैसे चांद होगा, लेकिन वो ड्रोन है। ये लाइट हो गई ऑन। ड्रोन के नीचे वाली लाइट इतनी तेज है, हम सब दिखाई दे रहे हैं अच्छे से। अभी देखो भाई, ऐसा लग रहा है जैसे सूरज होगा। ड्रोन से रात को वहीं पे दिख सकता है जहाँ पे लाइट हो, और दूर दूर पहाड़ों पे जहाँ भी घर बने हुए हैं, रात को पता लगता है भाई कि लोग पहाड़ों में कहाँ कहाँ बसे हुए हैं। दूर ऐसे लग रहे हैं लोगों के घरों की लाइट, जैसे तारे टिमटिमा रहे हो। खेतों में तो कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा है कि कहाँ भेजना है, क्योंकि खेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी हमारा रात का खाना भी बनने लग गया है, और आज देखो ये बहुत सारी चीजें बन रही हैं। अब यहाँ कढ़ाई में देखो भाई, अभी रात को पकौड़ी बन रही है। किस उपलक्ष्य में? अच्छा। और टोकरी में देखो अभी इतनी बन भी गई। आज है भादो की 4 गत्ती, कल 5 गत्ती। मतलब कल हमारे यहाँ पे एक त्योहार होता है, जिनकी भी भेड़ बकरियां रहती हैं। वैसे तो आजकल सारी भेड़ बकरियां ऊपर बुग्यालों में जाती हैं, कोई एक पाल से जाते हैं, उनको चराते हैं वहाँ पे 6 महीने तक ऊपर बुग्यालों में। अब वहाँ पे उनकी जो ऊन है वो बड़ी हो जाती है, फिर उनको घर के पास लाते हैं, और ऊपर बुग्यालों में एक फिक्स जगह पे उनकी ऊनों को काटा जाता है। मतलब गाँव में जिनकी भी भेड़ बकरियां रहती हैं, वो सभी लोग जाते हैं और उनकी ऊन को काटते हैं। तो ये एक त्योहार होता है भेड़ बकरी वालों का। अब वैसे तो कई बार मैं जा रखा हूँ जहाँ पर भेड़ बकरियों की ऊन काटते हैं ऊपर बुग्यालों में, मैंने दिखा भी रखा है। माँ बता रही है अभी कि रिश्व आरब होते घर में, तो उन्होंने जैसे ही बन रही ना वैसे वो निकालते थे खाने के लिए। ये ऐसे कुछ पणधार दिया जाता है, मतलब अगर खाने से पहले थोड़ा सा चूल्हे पे रखते हैं और थोड़ा सा ऐसे पानी घुमाते हैं चारों तरफ। अब हम लोग इसको खा सकते हैं। खाना भी देखो भाई हमारा यहाँ पे बन गया है। इस पे सब्जी, दाल और रोटी भी बन गई, बस पकौड़ी बन रही है अभी। चलो अभी एक टेस्ट करते हैं। एकदम करारी बनी हुई है।